अस्सलाम वालेकुम। वज़ू बनाने का तरीक़ा। पहले दिल में आप वज़ू करने का इरादा कीजिए, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दोनों हाथों को घुटनों तक धोएं। मिसवाक वगैरह से दांत साफ कीजिए और अगर मिसवाक ना हो तो अपने हाथ की उंगली से दांत मलिए। फिर 3 बार खूब अच्छी तरह से कुल्ली कीजिए, हलक तक दांतों की जड़ ज़बान के नीचे पानी पहुंच जाए, ऐसे कीजिए। फिर दाहिने हाथ से नाक में 3 बार इस तरह पानी चढ़ाएं कि अंदर नाक की हड्डी तक पानी पहुंच जाए और बाएं हाथ से नाक साफ कीजिए, उसकी छोटी उंगली नाक के अंदर डालकर। फिर दोनों हाथों में पानी लेकर 3 बार मुंह धोएं, इस तरह से कि बाल जमने की जगह से थोड़ी दूर तक और दाहिनी कनपट्टी से बाएं तक कोई जगह छूटने न पाए। फिर कोहनियों समेत कुछ ऊपर तक दोनों हाथ 3-3 बार धोएं। फिर एक बार सर का मसा कीजिए। मसा कुछ इस तरह से करें आपकी दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाएं और उन 6 उंगलियों के पेट की जड़ माथे पर रखकर पीछे की तरफ गद्दी तक ले जाएं, इस तरह से कि कलमा की दोनों उंगलियां दोनों अंगूठों और दोनों हथेली सर से न लगने पाए। और अब गद्दी से हाथ वापस माथे की तरफ लाएं, यूं कि दोनों उंगलियां सर के दाएं बाएं हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जाएं। कलमा की उंगली के पेट से कान के अंदर के हिस्सों का मसा कीजिए, यानी कि आप कलमा की उंगली है उसको कान के अंदर डालकर कान का मसा कीजिए और अंगूठे के पेट से कान के ऊपर का मसा कीजिए। अंगूठे से आप कान के पीछे का मसा कीजिए और उंगलियों के पेट से गर्दन का मसा कीजिए, लेकिन हाथ गले तक न जाने पाए क्योंकि गले का मसा मकरूह है। फिर दाहिना पैर उंगलियों की तरफ से टखने तक धोएं, टखने समेत कुछ ऊपर तक। फिर इसी तरह से बायां पैर भी धोएं। हाथ पांव की उंगलियों में खलाल की भी कीजिए, यानी कि हाथ और पैर के बीच उंगलियों के बीच जो जगह होती है आप उसमें उंगली डालकर पानी पहुंचा दीजिए। अगर कान में बाली, कील, नाक में बुलाक, हाथ की उंगली में अंगूठी या हाथ में कंगन या दूसरे जेवरात पहने हुए हैं तो इन्हें ख्याल से घुमाकर उनके नीचे पानी बहा लीजिए। अगर नाखून में आटा लग कर सूख गया हो तो पहले उसको ज़रूर छुड़ा लीजिए। और अगर नाखून पर नेल पॉलिश का रंग लगा हुआ हो या किसी तरह का भी, जैसे आटा या नेल पॉलिश का रंग या किसी तरह का और भी कलर आपने लगाया हुआ हो तो पहले उसको आप छुड़ा लीजिए, क्योंकि अगर इसके नीचे यानी कि नाखून तक वज़ू का पानी नहीं पहुँचेगा तो वज़ू नहीं होगा। और जब मेरी प्यारी माँ और बहनों वज़ू ही नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी। इसलिए आप बहुत एहतियात कीजिए। और वज़ू के बाद आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। और जिस बर्तन से आपने वज़ू किया है अगर उसमें कुछ पानी बच गया हो तो खड़े होकर उसको थोड़ा सा पी लीजिए, क्योंकि बीमारियों से शिफा देता है ये पानी।